जैसा कि सबको पता है, अभी हमारी 6 दिनों की सीरीज चल रही है और आज तीसरा दिन है। तो मैं कल ही के सेशन को कंटिन्यू करूंगी। वर्तिका जी ने जहां छोड़ा था मैं वहीं से कंटिन्यू करती हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आप सबको बताना चाहूंगी क्या होते हैं, कौन होते हैं ये एम्बेसडर्स। एम्बेसडर्स जिनको हम सरल भाषा में राजदूत बोलते हैं। और राजदूत बोलते ही सबसे पहले जो छवि हमारे सामने में आती है वो है हमारे देश के राजदूत, इंडिया के राजदूत, नेपाल के राजदूत, सभी देशों के राजदूत होते हैं। और उनका काम होता है अपने देशों को, अपने देश को दूसरे देशों में रिप्रेजेंट करना। एंड सेकेंड, जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनीज अपने प्रोडक्ट को जब मार्केट में लेके आती हैं या फिर उन्हें लोगों के बीच में पहुंचाना होता है, तो उन सब के लिए वो कंपनीज चर्चित चेहरों का इस्तेमाल करती हैं। आई मीन टू से सेलिब्रिटीज का इस्तेमाल करती है। जैसा कि हम टीवी पर ऐड देखते हैं, बड़े बड़े होल्डिंग्स देखते हैं एंड मेनी मोर। वेस्टीज में भी हमारे पास 16 एम्बेसडर्स हैं, ये हम सबको पता है। पर मजे की बात तो ये है कि इनमें से कोई भी अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान नहीं। मेरा मतलब कोई बड़ा एक्टर नहीं है, कोई खिलाड़ी नहीं, कोई नेता नहीं, कोई सेलिब्रिटी नहीं है। ऐसा कोई सेलिब्रिटी नहीं है जिसको हम पहले से ही जानते हो। वेस्टीज में आने से पहले वेस्टीज में आने से पहले हमारे जो एम्बेसडर्स हैं उनको हम जानते भी नहीं थे। ऐसे चेहरे जिन्हें आम इंसान नहीं जानता है, इवन उनके आस पड़ोस वाले भी उनको नहीं जानते थे, फिर भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो जाहिर है यहाँ तक पहुंचने का उनका जो सफर है आसान नहीं, बहुत मुश्किलों भरा रहा होगा। कभी वो भी हमारी तरह आम इंसान ही रहे होंगे, पर अपनी कड़ी मेहनत, कड़ी लगन, कभी भी कहीं भी न हारने का, न रुकने की सोच को कुछ न रुकने की सोच, कुछ बड़ा कर गुजरने का जुनून, अपने सपनों को साकार करने का जुनून उन्हें इस मुकाम पर लेके आया। तो आइए सुनते हैं उनका शून्य से शिखर तक पहुंचने का ये सफर हमारे लीडर्स की जुबानी। तो सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहूंगी मंजू जी फ्रॉम काठमांडू। ओवर टू यू मंजू जी। Thank you, Rima ji, and good morning, everyone. एक सेकेंड। मैम 1 सेकेंड, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। मैम मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है जी। तो फ्रेंड, आज मैं आप सबके सामने शेयर कर रही हूँ विवेक सक्सेना सर की सक्सेस स्टोरी। तो फ्रेंड, एक मशहूर कहावत है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। दुनिया में ऐसे बहुत से स्पेशल लोग हैं जिन्होंने इस कहावत को सच किया है। इनमें से एक है हमारे जाने माने लीडर, DUCD एम्बेसडर विवेक सक्सेना सर। इन्होंने इस कहावत को सच कर दिखाया और आज अपनी कामयाबी की बुलंदियों को छू रहे हैं। इसके लिए इन्होंने जो स्ट्रगल की वो हर एक के बस की बात नहीं है। इनका जन्म मिडिल क्लास फैमिली में बरेली के एक छोटे से गांव में हुआ था। इनके फादर डॉक्टर और इनकी माँ प्रिंसिपल थे। सर ने 8 साल की उम्र में इन्होंने अपनी माँ को खो दिया। इसके बाद इनके फादर की इनकम से ही घर चल रहा था। जब ये ग्रेजुएशन कर रहे थे उस वक्त इनके फादर का एक ऑपरेशन हुआ। तब सर ने सोचा, सर सोचने पे मजबूर हो गए कि अगर मेरे फादर को कुछ हो जाता है तो घर परिवार को कौन संभालेगा, क्योंकि विवेक सर सबसे बड़े थे और छोटे भाई बहन भी स्टडी कर रहे थे। इस वक्त इनके दिमाग में आया कि स्टडी के साथ में मुझे कुछ करना चाहिए ताकि कम से कम मैं अपना खर्च तो खुद उठा सकूं। तो सबसे पहले सर ने एक LIC कंपनी में काम किया। उसके बाद
फसलों को लेकर खरीदना और बिक्री करने का काम किया। इसके बाद सर को ठीक ठाक इनकम हो रही थी। इसी बीच सर को किसी ने वेस्टेज नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताया। तो फ्रेंड्स, यहीं से इनकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट आया और इनकी लाइफ की असली स्ट्रगल स्टार्ट हो गई। 21 साल की एज में इन्होंने वेस्टेज शुरू किया। इस कंपनी में आके ड्रीम, बिलीव, कमिटमेंट, सिस्टम, ये वर्ड्स पहली बार सुना और वेस्टेज में आके इन्होंने सक्सेस की पहली नींव रखी और सर का पहला चेक था 408 रुपीज, जो कि आज 40 लाख में बदल चुका है। सर ने 2008 में इस बिजनेस को शुरू किया। पूरे कमिटमेंट के और भरोसे के साथ आज वो वेस्टेज के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अपनी पहचान बनाने में कामयाब हो चुके हैं। वेस्टेज से सर ने 4 गाड़ी, जिनमें से एक मर्सिडीज बेंज सर बहुत से फॉरेन कंट्री घूम चुके हैं और वेस्टेज से 4 करोड़ का एक ड्रीम हाउस भी बना चुके हैं। सर का मानना है, ईश्वर आपके लिए कोई भी चीज खराब नहीं करेगा। अगर हमारी लाइफ में कोई चेंज आता है, उसके भी कोई ना कोई अच्छाई, पॉजिटिविटी छुपी हुई होती है। अब ये ढूंढना हमारा काम है कि क्यों ढूंढना है, क्योंकि आपको पॉजिटिव माइंड ऑफ स्टेट के साथ आप रह सको और इसी माइंड सेट के साथ हम फ्यूचर में अच्छा पाने के लिए अपने आप को तैयार कर सके। ड्रीम एक्चुअल में देखना और उस पर भरोसा करना हमें वेस्टेज मैनेजमेंट सिखाती है। तो फ्रेंड्स, कहते हैं सपने वो नहीं होते जो आप सोते हुए देखते हो, बल्कि सपने वो होते हैं जो आपको सोने ना दे। तो अगर आपके भी सपने हैं जो आपको सोने ना दे रहे हो, तो आप वेस्टेज से वो पूरा कर सकते हैं। विवेक सर का कहना है, जीवन में हर सफलता की शुरुआत करने से पहले हमें सोचना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा, तो हम भी वो सब हासिल कर सकते हैं जो करना चाहते हैं। तो इसीलिए इस बिजनेस में आने के बाद सबसे पहले हमें क्या करना है? थिंक, बिलीव, स्क्रैच एंड अचीव। तो इससे हम सब पा सकते हैं जो हम पाना चाहते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे ब्रांड एम्बेसडर, हमारे वॉरियर, हमारे ग्रेट अपलाइन, ग्रेट मेंटर गुरु सरन सर के बारे में मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। गुरु सरन सर ने वेस्टेज में अपनी शुरुआत सन 2004 में की थी। मिस्टर रमेश पुनानी सर इनको इस बिजनेस में लेके आए। गुरु सरन सर को शुरुआत में कोई इंटरेस्ट नहीं हुआ। 2 साल तक सर ने कुछ भी काम नहीं किया। सर के अपलाइन बोलते रहे, मोटिवेट करते रहते थे, लेकिन सर को कोई इंटरेस्ट नहीं आया और सर मन ही मन चाहते थे कि काश ये कंपनी बंद हो जाए, लेकिन कंपनी तो बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। कंपनी तो एवरी ईयर और अच्छी ग्रोथ कर रही थी। तो ऐसे ही चल रहा था। एक दिन 2 साल बाद एक दिन गुरु सरन सर ने रमेश पुनानी सर को, जो कि इनके अपलाइन थे, उनको चमचमाती कार में एकदम सूट बूट के साथ देखा। तब इनको सर ने बताया कि ये सब वेस्टेज की बदौलत है। ये सब देखकर सर को समझ आया कि मैंने 2 साल बर्बाद कर दिए। फिर क्या था, सर ने वापस वेस्टेज सिस्टम को समझा और वेस्टेज में काम करना स्टार्ट किया। लेकिन फ्रेंड्स, वो कहते हैं ना कि सफलता इतनी आसानी से नहीं मिलती। इनके घर वाले इनके खिलाफ थे। घर वालों ने इनका साथ नहीं दिया, क्योंकि सर का खानदानी बिजनेस था, फैक्ट्री थी। सब कहते थे बिजनेस को छोड़कर साबुन तेल बेचोगे। इवन सर की वाइफ ने भी इनका साथ नहीं दिया। सर कई दिन बाहर रहते थे,
काम के सिलसिले में, तो इनकी वाइफ कहती थी कि पक्का ही आपका कोई बाहर कोई चक्कर है। सर की वाइफ ने तो इनको यहाँ ये तक बोल दिया कि मिस्टर वाली ने आपके ऊपर कुछ कर दिया है। इन सब के बावजूद सर ने वेस्टीज को नहीं छोड़ा, लेकिन फिर भी इनके घर वाले इनसे बहुत नाराज थे और इन्होंने कहा कि अगर आप अपने काम पर ध्यान नहीं दोगे तो आपको 16.5 लाख का और एक जैसे जुर्माना आपको भरना पड़ेगा कि जो आप ध्यान नहीं दे रहे हैं घर के बिजनेस में, उससे जो नुकसान हो रहा है वो आपको भरपाई करनी पड़ेगी। तो सर ने वो किया जैसे तैसे। और फ्रेंड, सर का पहला चेक आया, लेकिन सर कंटिन्यू अपने वेस्टेज बिजनेस में लगे रहे और अब सर का पहला चेक आया 248 रुपीज। अब सर ये कैलकुलेट करते थे कि अगर 7-8 हजार की परचेस करने से 248 रुपीज आ सकते हैं तो ये अमाउंट एक दिन बढ़ सकता है। उनको लगा मुझे अपनी टीम बढ़ानी होगी और लोगों को जोड़ना होगा और परचेस बढ़ानी होगी, क्योंकि परचेस बढ़ेगी तो चेक भी बढ़ेगा। तो इसी तरह सर बस लगे रहे, खूब मेहनत की, अपनी टीम को बड़ा किया और फिर एक दिन सर के चेक भी बढ़े। 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख और एक दिन 16.5 लाख का चेक आया। सर ने वो 16 लाख अपने कर्ज चुकाए, जो कि उन्होंने अपने फ्रेंड रिलेटिव से लेकर अपने घर वालों को दिए थे। अब इसके बाद सर ने रुकने का नाम नहीं लिया, काम करते रहे और इनकी चेक बढ़ती गई। अब तक की सर की हाईएस्ट चेक 54 लाख है। सर 17 फॉरेन कंट्रीज घूम चुके हैं। सर की ड्रीम कार ऑडी कार और ड्रीम हाउस भी सर वेस्टेज से ले चुके हैं। तो फ्रेंड, सर का मानना है इस वेस्टेज बिजनेस की सबसे बड़ी बात यह है कि बस लगे रहिए, थमिए मत और इस सिस्टम को समझकर जो चलता है वो ये बात भी समझ ले कि आपके साथ चलने वाली इनकम आपसे तेज चलेगी और एक दिन ऐसा भी आएगा जब आप कुछ भी नहीं कर रहे होंगे लेकिन आपकी इनकम दौड़ रही होगी। आप रुक भी गए तो आपकी इनकम नहीं रुकेगी। सर ने एक गलती की थी, सर 2 साल रुक गए थे। तो फ्रेंड, आपको पता है कि हमारे वेस्टेज ये ब्रांड एम्बेसडर की बुक में सबसे पहला नाम रमेश पुनानी सर का है, लेकिन अगर सर 2 साल नहीं रुके होते तो आज सबसे पहले इनका नाम होता ब्रांड एम्बेसडर की बुक में। तो फ्रेंड, बस मैं ये कहना चाहूंगी कि सफर कल भी था, सफर आज भी जारी है। माना कुछ उम्मीदें टूटी है, लेकिन कुछ ख्वाहिशें अभी भी बाकी है। सर का भी ये मानना है कि ये सर, मैं कभी नहीं हारता, या तो जीत जाऊंगा या फिर सीख जाऊंगा। तो इसी सीख के साथ हमें भी आगे बढ़ते रहना है और सक्सेस हासिल करनी है। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मंजू जी। रीमा जी, आप खुद का अनम्यूट कीजिए। थैंक यू मंजू जी, बहुत अच्छा बोला आपने। सपने वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हम खुली आंखों से देखते हैं और जो हमें सोने ना देते। बहुत अच्छा। इसी के साथ मैं आज हमारे दूसरे लीडर को बुलाना चाहूंगी। जैसा कि मैम ने भी कुछ ही देर पहले बोला कि बहुत कम समय में उन्होंने अपनी तैयारी की है, तो मैं बुलाना चाहूंगी उनको, ममता जी फ्रॉम इंदौर। ममता जी, ओवर टू यू। ममता जी अनम्यूट कीजिए। मैम, गुड मॉर्निंग मैम। आपका वीडियो मैडम वीडियो ऑफ रखो। एज यू विश, अगर ऑन करेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, बट आपको जैसा ठीक लगे। गुड मॉर्निंग मैम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन।
आज मैं आप लोगों के सामने दो इन्वेस्टर के बारे में बताने जा रही हूँ। तो पहला है अशोक जी और दूसरा है सिद्धार्थ सिंह। तो पहला मैं अशोक जी के बारे में बताना चाहूंगी। अशोक जी पहले 10 सालों से वेस्टिज कंपनी नहीं, अशोक जी वेस्टिज कंपनी करने से पहले 10 सालों से एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में काम करते थे। वहां उन्होंने बिजनेस किया, लेकिन वहां पे उन्हें सक्सेस नहीं मिली और वहां उन्होंने इतना लोन ले रखा था जिसके कारण से बैंक वाले उनके आगे पीछे घूमते थे। आए दिन बैंक वालों के उनके सामने फोन आते थे क्योंकि उन्होंने कर्जा इतना ले रखा था। लेकिन एक दिन उनके सामने एक वेस्टिज का बिजनेस आया, वेस्टिज का बिजनेस प्लान आया 12 मई 2008 को, और उसी दिन उन्होंने वेस्टिज को ज्वाइन कर लिया था क्योंकि उनके पास 10 साल का नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपीरियंस था और उनका पॉजिटिव एटीट्यूड था, जिसकी वजह से वे सोचते थे कि अगर मैंने 10 साल यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग में काम किया तो वेस्टिज कंपनी का प्लान तो इससे काफी बेटर है, इसका सिस्टम बहुत बढ़िया है, तो मैं यहाँ कुछ बेटर कर सकता हूँ। तो अशोक घोष जी ने वेस्टिज बिजनेस प्लान में काफी सेटिस्फाई थे वे उससे। उनको वेस्टिज का एजुकेशन और अपलाइन का ट्रेनिंग सपोर्ट बहुत मिला था, अच्छा मिला था। उन्होंने अपनी ज्वाइनिंग मई मंथ में की थी और एक ही महीने में उन्होंने 50,000 का चेक आया था। एक महीने में उन्होंने इतनी मेहनत करी थी। नेटवर्क मार्केटिंग का पहले से ही एक्सपीरियंस था और 1 मंथ का चेक उनका 50,000 का था और उनकी आज की हाईएस्ट इनकम 25 प्लस है। 11 महीनों में उन्होंने होंडा सिटी कार ले ली थी और 10 साल बाद उन्होंने एक हाउस, प्लाट और बहुत सारे अचीवमेंट्स हासिल करे थे। वेस्टिज में उन्होंने बहुत मान सम्मान और बहुत मिला। जब वो बैंक जाते थे तो बैंक में मैनेजर उनके आगे पीछे घूमते थे। उन्हें इस काम को करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। जब उन्होंने लोन ले रखा था तो कर्जे वालों के फोन आते थे उनके पास में। तो वेस्टिज से पहले अशोक जी लोन इतना था कि बैंक वाले उनके आगे पीछे घूमते थे और जब उन्होंने वेस्टिज बिजनेस किया तो बैंक वाले उनके आगे पीछे घूमते हैं कि सर हमें भी बताइए कि आपने ऐसा क्या काम किया। तो अशोक घोष जी बोलते हैं कि लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि फिर लोग बोलते हैं कि यार मेरी लाइफ में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर वो अशोक जी बोलते हैं कि अगर हमें सक्सेस होना है तो हमें 1 साल का कमिटमेंट करना होगा इस बिजनेस को सीखने के लिए। 1 साल तक हमें लर्न करना होगा, सीखना होगा, उसके बाद हमें शेयर करना होगा, इस बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं। अब सिद्धार्थ सिंह सर के बारे में मैं आपसे बताना चाहूंगी। सिद्धार्थ सर का जन्म 1975 में एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था और पढ़ाई दिल्ली में हुआ था और दिल्ली में ही उन्होंने पढ़ाई भी करी थी। पढ़ाई में तो वे अच्छे थे लेकिन उनका इंटरेस्ट एक स्पोर्ट्स में था, यानी क्रिकेट में था। क्रिकेट के वे कैप्टन भी रह चुके अपनी टीम के, लेकिन उनके घुटनों में कुछ प्रॉब्लम की वजह से उन्हें स्पोर्ट को क्विट करना पड़ा। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी। सिद्धार्थ जी ने जॉब करने का सोचा पर वो जॉब में भी उनको सेटिस्फाई नहीं थे, वो जो चाहते थे उन्हें वहां से नहीं मिल रहा था। फिर उन्होंने एक बिजनेस ज्वाइन किया, ऑडियो कैसेट का होलसेल बिजनेस किया, बट उसमें भी वो सक्सेस नहीं हुए। फिर उनकी मॉम ने और उनने मिलकर एक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ज्वाइन किया जिसको अपना कैरियर समझा। फर्स्ट मंथ की उनकी इनकम इस बिजनेस से 155 रुपीज थी, बट फिर भी हार नहीं माने, उन्होंने आगे स्ट्रगल किया। सिद्धार्थ सर ने जब नेटवर्क मार्केटिंग में कदम रखा था तब उनकी उम्र 21 साल की थी मात्र, पर उन्होंने अपना कैरियर चुन लिया था नेटवर्क मार्केटिंग को, क्योंकि शुरुआत में उन्होंने उतनी सक्सेस नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी। उसके बावजूद भी उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग को नहीं छोड़ा, क्योंकि वो जानते थे कि अगर मुझे ये कुछ हासिल हो सकता है तो नेटवर्क मार्केटिंग ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां मेरे सपने सच हो सकते हैं। उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, उसके बावजूद भी उन्होंने वो जैसा चाहते थे वो बिजनेस से, वो नेटवर्क मार्केटिंग से वो अचीव नहीं कर पाए, तो उन्होंने इस बिजनेस को क्विट कर दिया। उसके बाद उन्होंने वेस्टिज कंपनी में ज्वाइन किया। वेस्टिज कंपनी में ज्वाइन करने के बाद उन्होंने उनका फर्स्ट चेक 57 रुपीज का आया था।
जहां उनको अपना नाम, अपनी एक पहचान मिली, जहां उनको हेल्थ, वेल्थ और वेलनेस और फाइनेंशियल फ्रीडम मिली। उन्हें यहाँ लगा कि नहीं, मैं यहाँ कुछ कर सकता हूँ, जहाँ पे मुझे इतनी सारी चीजें मिल रही है। तो 10 महीने काम करने के बाद उन्होंने 2009 में एक कार अचीव की। आज उनकी हाईएस्ट इनकम आप सभी लोग जानते हैं कि 1,68,00,000 प्लस है, और वो वेस्टिज के हाईएस्ट अर्नर है। सिद्धार्थ सर अपने आप को भाग्यवान समझते हैं कि वे वेस्टिज प्लेटफॉर्म का एक हिस्सा है। वेस्टिज ज्वाइन करने के बाद उन्हें पता चला कि डायरेक्ट सेलिंग ही एक ऐसा रास्ता था जहां वो सक्सेस मिल सकती थी, और वेस्टिज ने उन्होंने ड्रीम देखना सिखाया और उन्हें पूरा करने की ताकत दी। सिद्धार्थ सर कहते हैं कि वेस्टिज हमें क्या देता है? वेस्टिज हमें एक मौका देता है अपने सपनों को पूरा करने का, एक मौका अपने विजन को। आप जैसा चाहो अपनी लाइफ जी सकते हो। जिनको क्लियरिटी होती है कि लाइफ में क्या करना चाहिए और क्या पाने का जुनून होना चाहिए, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है उसको अचीव करने से। सिद्धार्थ सर कहते हैं कि ग्रेट इनकम के लिए ग्रेट कमिटमेंट होना चाहिए। वे बोलते हैं कि वेस्टिज में बड़े पैसे के लिए बड़ा वैल्यूम होना चाहिए, और बड़े वैल्यूम के लिए एक बड़ा स्ट्रॉन्ग टीम होनी चाहिए। तो जब ये दोनों सक्सेस यहाँ पे वेस्टिज कंपनी में हो सकते, एक सही प्लेटफॉर्म पे है, तो अगर हम लोग भी मेहनत करें तो हम लोग भी यहाँ सक्सेस क्यों नहीं हो सकते हैं। मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ 2 लाइन के साथ, बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं, बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि लौटने पर आपको उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी जितनी तय करने पर आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हो। पाना है जो मुकाम वो अभी बाकी है, अभी तो आए है जमी पर आसमां की उड़ा अभी बाकी है, अभी तो सुना है सिर्फ लोगों ने मेरा नाम, अभी तो सुना है सिर्फ लोगों ने मेरा नाम, अभी इस नाम की पहचान बनाना बाकी है। ओके, थैंक यू रश्मिका मैम। थैंक यू ममता जी, थैंक यू ममता जी, एंड ओवर टू रीमा जी। थैंक यू ममता जी, और इतने कम समय में इतना अच्छा सेशन देने के लिए थैंक्स अ लॉट। मैं अपनी नेक्स्ट स्पीकर को इनवाइट करना चाहूंगी, पिंकी जी फ्रॉम विराटनगर। गुड मॉर्निंग। वेस्टिज की आज जो मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ, इसमें पहले तो सबको ये क्लियर कर देती हूँ कि मतलब मेरे हिसाब से वेस्टिज एम्बेसडर की कहानी में आपका 2-3 क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे कि बहुत लोग जैसे शुरू करते हैं तो बोलते हैं ना इसमें पैसे लगते हैं, वो नहीं है हमारे पास। कुछ लोग बोलते हैं इसमें ऊपर के लोग पैसे कमाते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन है तो क्लियर हो जाता है। तो मैं पहले सुनाऊंगी वेस्टिज एम्बेसडर में अर्चना ड्यूमैन स्टोरी। अर्चना ड्यूमैन के पिता रेलवे में बहुत बड़े अफसर थे। बहुत बड़े अफसर थे वो, और उनकी मतलब बैकग्राउंड से कहीं से बहुत साउंड है। काफी अच्छी थी। पिंकी जी, बैकग्राउंड से किसके है? जो अदर्स उनके पिता बहुत बड़े अफसर थे रेलवे में, और उनके घर में सब कुछ था, कोई भी चीज की कमी नहीं थी। जैसे गाड़ी थी, नौकर चाकर सब। पिंकी जी, आपकी वॉइस क्लियर नहीं है, पीछे कहीं से बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस है। नहीं मैम, मेरा नहीं होना चाहिए, मैं तो कमरे में बिल्कुल अकेली हूँ। अब आ रहा है क्लियर? और भी किसी का अनम्यूट है क्या?
अब आ रही है मैम आवाज? हेलो मैम, अब आवाज क्लियर नहीं है? अब आप कीजिए स्टार्ट। आ रही है अब आवाज? हाँ, तो अर्चना देव मैम के पिता जो थे वो रेलवे में बहुत बड़े अफसर थे। उनके घर में किसी भी चीज की कमी नहीं थी, जैसे नौकर चाकर, गाड़ी और 8-10 कमरों के घर भी थे। मतलब बहुत अच्छा उनका जीवन चल रहा था। लेकिन अचानक से एक दिन उनके पिता रात में सोए, वो वापस उठ ही नहीं पाए। उनका हार्ट अटैक आ गया और वो खत्म हो गए। तो वहां पे उनके जीवन में स्ट्रगल आया ऐसा कि मतलब उनके पिता थे तब तक उनका सब कुछ अच्छा चल रहा था और अचानक से सब कुछ खत्म हो गया। उनका घर भी चला गया। उनकी मम्मी भी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी और 13 साल की उम्र में उनकी मम्मी की शादी हो गई थी। तो उतनी मतलब नॉलेज भी हर तरह की नहीं थी। और उनका एक भाई था, वो भी छोटा था। और अचानक से मतलब क्या हुआ कि सब कुछ ऐसा लगा कि सब कुछ खत्म हो गया। तो उस समय मैम को ऐसा लगा कि जैसे पैसे जब तक हम रहते हैं तब तक पैसे आते हैं और अगर हम दुनिया से चले गए तो हमारे पीछे कुछ भी नहीं है। अचानक से सब कुछ खत्म हो जाता है। तो फिर जैसे-तैसे करके जैसे उनके भाई ने पढ़ाई छोड़ दी, वो छोटी-मोटी नौकरी करने लगा और उनके पिता का पेंशन आया, वो छोटा-सा एक घर लेके रहने लगे, उनका चलने लग गया। तो फिर क्या हुआ कि मैम की जो मम्मी थी वो है ना, मतलब ऐसा चाहती थी कि मेरे लड़के और लड़की जो भी हो वो पढ़ाई-लिखाई में अच्छे हो और आगे जाके अपने पैरों पे खड़े हो। ये सोच उनकी बहुत अच्छी थी। तो फिर मैम को भी पढ़ाई का बहुत शौक था, तो उन्होंने पढ़ाई की, अच्छी पढ़ाई की और पढ़ाई करके वो फिर उनको अच्छी जॉब भी मिल गई। मैम जॉब करने लगे। फिर भी कहीं न कहीं मैम के मन में ये था कि मैं कुछ बड़ा करना चाहती हूँ। ऐसे करते-करते उनकी शादी हो गई देव सर से। तो वो भी अच्छा अपना काम करते थे, दोनों जन काम करने लग गए। मैम मेरी आवाज़ क्लियर है ना? यस यस क्लियर है। ठीक। तो वो भी दोनों जन अपने काम में लग गए। फिर भी मैम का कहीं न कहीं ये मन था कि वो कुछ बड़ा करना चाहती है और पढ़ी-लिखी भी थी, तो उनको लगता था वो कुछ भी कर सकते हैं। तो फिर क्या हुआ कि ऐसे चलते-चलते एक दिन मैम को किसी ने नेटवर्किंग के लिए बताया। तो मैम ने देव सर से पूछा कि मैं ये करूँ? तो सर ने बोला हाँ, कर लो। तो फिर मैम ने शुरुआत की। मैम को लगा कि मैं तो आराम से कर सकती हूँ, अच्छी पढ़ी-लिखी हूँ, सब कुछ कर सकती हूँ। मैम ने शुरू भी किया। लेकिन पता नहीं क्या मतलब वो कुछ सिस्टम फॉलो नहीं कर पाए या सिस्टम समझ नहीं आया। वो काम तो कर रहे थे लेकिन वैसी जैसे उन्होंने प्लान में बताया था कि आगे जाके पैसिव इनकम आएगी, वैसा कुछ नहीं आया। साल भर हो गया मैम को करते हुए। मैम ने फिर सर से पूछा कि मुझे तो लगता है कि मैं कुछ सही तरीके से नहीं कर रही हूँ कि क्या पता नहीं। फिर ऐसे करते अचानक से देव सर की तबीयत खराब हो गई। तो फिर उन्होंने जैसे डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि इनका हार्ट का ये करना पड़ेगा हमें ऑपरेशन। तो 2 महीने की उन्होंने दवाई दी। तो 2 महीने की दवाई मैम उनको दे रही थी कि 2 महीने बाद ऑपरेशन कराना है। तो दवाई देते-देते मैम को किसी ने बीच में जो वेस्टीज में जॉइन थे, तो मैम को किसी ने फ्लैक्स ऑयल दिया। तो मैम सजेस्ट किया उनको देने के लिए, तो मैम ने दवाई के साथ-साथ फ्लैक्स ऑयल देना स्टार्ट कर दिया। तो मैम ने दे दिया। उसके बाद 2 महीने बाद जब मैम वापस लेके गई सर को, तो डॉक्टर ने कहा कि वापस सारा चेकअप करके बोला कि ये तो आप ज़रूर इनको कुछ दे रहे हैं। तो मैम ने डरते हुए कहा नहीं मैंने तो कुछ नहीं दिया। फिर भी डॉक्टर ने कहा कि नहीं आप कुछ तो दे रहे हैं। तो मैम ने सोचा डॉक्टर को तो बता देना चाहिए। तो मैम बोले मैं हाँ दवाई के साथ ये दे रही हूँ, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ? तो डॉक्टर ने कहा गड़बड़ नहीं, अब आपका ऑपरेशन का जरूरत नहीं है। आप आराम से ये दीजिए और दवाई भी दीजिए, उनको ऑपरेशन की जरूरत नहीं है।
तो मैम खुश हो गए, सब कोई खुश हो गए घर में। फिर आने के बाद मैम गई वाली सर के पास, और वाली सर से मैम ने कहा कि सर मैं आपसे नाराज हूँ। तो सर बोले क्यों, मैंने क्या किया? तो मैंने बोला कि मेरी नेटवर्किंग में जितनी भी टीम बनी वो आते जाती थी और छूटते जाती थी, सुनते थे कि वो वेस्टीज में चले गए, तो आपने सारी मेरी टीम ले ली। तो सर ने बोला मैंने कोई टीम नहीं ली, वो खुद आए और आज आप भी खुद आए हो। तो बोले हाँ ये तो है। मैंने बोला हाँ ये तो सही बात है कि मैं खुद ही आई हूँ। तो फिर सर वाले सर ने उनसे एक बात कही कि आप जो काम कर रहे हैं, अगर आप नेटवर्किंग कर रहे हैं तो आप अपने को शून्य बना लीजिए, उसके बाद आप काम करिए। आप ये मत समझिए कि आप सब कुछ जानते हैं। नेटवर्क हमेशा पढ़ाई लिखाई में ये कहा जाता है ना कि चीटिंग नहीं करनी चाहिए, नकल नहीं करनी चाहिए, लेकिन वाले सर ने कहा कि ये बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आप नकल करिए और सफल होइए। तो मैम ने भी वही किया, और आज मैम के पास, जब मैम ने वेस्टीज में शुरुआत की तो उनका पहला चेक था 24 रुपए का, और आज मैम का 24 लाख का चेक आ रहा है, जो कि मैम बहुत आराम से सिस्टम से काम करके ले रहे हैं, और आप सब भी ले सकते हैं। ओके, तो अब मेरे दूसरे एम्बेसडर की कहानी मैं सुनाना चाहती हूँ, जो कि है जतिंद्र नायक सर। जतिंद्र नायक सर की स्टोरी मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। जतिंद्र नायक सर उड़ीसा की छोटे से गांव से थे, ये भद्रक से। उन्होंने भी वेस्टीज की शुरुआत 2008 में की। उनकी शुरुआत पास साइकिल के अलावा कोई भी चीज ऐसी नहीं थी कि वो कुछ कर पाए, उनके पास कुछ भी नहीं था, पैसे वगैरह कुछ भी नहीं थे। तो एक दिन 2008 में ही जनवरी में उनके एक दोस्त का फोन आया कि कल मैं एक बिजनेस तुम्हें बता रहा हूँ, उसके बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहता हूँ। कल तुम ना यहाँ सेमिनार रखा है हमारे गांव में, तो तुम वहाँ आ जाना। तो वो दोस्त था, उस तरीके से उनसे बोला, तो सर ना तो नहीं कर सकते थे, लेकिन सर ने ना कर दिया, क्योंकि उनके पास कुछ भी नहीं था कि वो वहां तक जा सके। वो भी दूसरे दिन सुबह ही था, 2-4 दिन पहले बोला होता तो वो चले जाते, उन्होंने ना कर दिया। फिर दोस्त ने फोन रखते रखते कहा कि देखिए मैं आपकी भलाई के लिए बोल रहा हूँ, अगर आपको ठीक लगे तो आप रात को सोचिएगा और सुबह आप आ जाइएगा। इतना कह के उसने फोन रख दिया। तो सर रात में सोए तो सर ने एक बात सोची कि वो मेरी भलाई के लिए मुझे बोल रहा है, तो मैं नहीं जाऊंगा तो इसमें मेरा ही नुकसान है। तो फिर सर ने कुछ सोचा, फिर सुबह 4 बजे उठ के वो अपनी साइकिल लेके निकल गए, और लोकल ट्रेन में भद्रक से वो गए वहां पर। और लोकल ट्रेन में मतलब उनके पास टिकट के भी पैसे नहीं थे, वो टीटी से छुपते छुपाते कैसे करके वहां पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद जब सेमिनार स्टार्ट हुआ तो उन्हें अंदर जाने नहीं मिला। तो फिर सर ने अपने दोस्त को फोन किया कि मैं यहाँ तक तो आ गया, लेकिन अब मुझे अंदर जाने नहीं मिल रहा है। फिर उनके दोस्त वहां आए और उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, तो बोले ये 150 रुपए टिकट के मांग रहे हैं, जो कि मेरे पास नहीं है। तो बोले तुम्हारे पास 150 रुपए नहीं है? बोले नहीं, अगर होते तो मैं साइकिल दे के, वो भी ट्रेन में टीटी से छुप के ऐसे यहाँ थोड़ी आता, मेरे पास 150 रुपए भी नहीं है। तो उनके दोस्त ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे 150 रुपए टिकट का दे रहा हूँ आज, लेकिन एक शर्त है कि ये पूरा सेमिनार तुम पूरे ध्यान से सुनोगे, ताकि तुम्हें समझ में आए और तुम ये कर सको। तो सर ने बोला ठीक है, मैं जरूर देखूंगा। सर ने टिकट ली और अंदर गए। सर ने पूरा सेमिनार देखा अच्छे से। फिर सर को लगा कि हाँ ये काम मुझे करना चाहिए। तो सर आने के बाद इधर उधर से पैसे जैसे तैसे करके स्टार्ट किया उन्होंने बिजनेस। सर ने पूरी कंसिस्टेंसी भी स्टार्ट नहीं की थी, थोड़ा बहुत प्रोडक्ट लिया और स्टार्ट कर दिया। लोग जुड़ने लगे, धीरे धीरे इनकम आने लगी और सर करने भी लग गए। तो वेस्टीज करते करते सर की लगभग 11 साल वेस्टीज करके वो बहुत अच्छी इनकम लेने लग गए। और सर ने 11 साल में 28 कंट्री घूम ली है।
उनके पिता इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने अपनी माँ को 3 कंट्री घुमाई है और लगभग 4 कंट्री उन्होंने अपने भाई को घुमाई है और उनकी बीवी 12 कंट्री घूम चुकी है और उनके 10 साल का बेटा है, वो भी 5 कंट्री घूम चुका है। और उनकी पहली कार होंडा है और दूसरी कार ऑडी है। उनका कहना है कि आप ड्रीम रख के वेस्टेज करिए। उन्होंने ड्रीम रखा इसलिए वो सारे पूरे हुए। उनके पास कुछ भी नहीं था लेकिन फिर भी सारे सपने पूरे हो गए उनके। तो उनके ऊपर लगभग 5 लाख का कर्जा था। कुछ भी नहीं था और 5 लाख का कर्जा भी था जो कि उन्होंने वेस्टेज करते करते उनको चुका दिया। वेस्टेज ने पूरा किया। उनका कहना है कि प्रॉब्लम किसके साथ नहीं आती। भगवान राम भी प्रॉब्लम से गुजरे थे, उनको भी वनवास हुआ था। वो तो कुछ भी कर सकते थे फिर भी उन्होंने प्रॉब्लम को फेस किया। तो प्रॉब्लम तो हर कोई को आती है, उसको अगर फेस कर ले तो आप आगे बढ़ सकते हैं। और इस बिजनेस में आप काम करने के लिए ये अपलाइन से ज्यादा इनकम पा सकते हैं। आप खुश होके काम करिए, आपको खुशी जरूर मिलेगी। ओके मैम, ओवर टू यू। थैंक यू पिंकी जी। रीमा जी, ओवर टू यू। थैंक यू मैम। सही कहा है मैम ने। एक इंसान जब तक काम करता है तब तक पैसा आता है, इंसान खत्म पैसा खत्म। ये कहना है अर्पणा देव मैम का, तो बहुत सही कहा है उन्होंने। अगर देखने का ये एक नजरिया भी बहुत सही है। और जतेंद्र सर ने, जैसा कि जतेंद्र सर ने बोला है, एवरी डे ब्रिंग्स अ न्यू अपॉर्चुनिटी, वी शुड यूज इट वाइजली। हर दिन हमारे लिए एक नया चांस लेके आता है जिससे हमें सही उपयोग करना चाहिए। तो थैंक यू पिंकी जी, थैंक्स अ लॉट। अब मैं बुलाना चाहूंगी हमारे नेक्स्ट लीडर संतोष जी को। संतोष जी फ्रॉम लमही। संतोष जी, ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आज लेके आई हूँ 2 एम्बेसडर की कहानी। जैसे कि सपना हर कोई देखता है और उसे पूरा भी हर कोई करना चाहता है। और अगर आपके ख्वाब बड़े हो तो संघर्ष कैसे छोटा हो सकता है। और जब संघर्ष होता है, व्यक्ति अपने लक्ष्य, अपने स्वप्न के प्रति समर्पित होते हैं, तो सफलता स्वयं आपके पास आती है। लेकिन वो कहते हैं ना, सफलता हमें दर्द के कोख से जन्म लेती है। ऐसी ही एक शख्सियत हमारे वैश्विक परिवार में है, जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी। वो कोई और नहीं, हमारे फेवरेट जाने माने ग्रेट एम्बेसडर मिस्टर विक्की जायसवाल सर। इन्होंने भी अपनी लाइफ में जो कुछ अचीव किया वो इतना सरल नहीं था। मैंने पहले ही बताया, जिनके ख्वाब बड़े होंगे उनका संघर्ष कैसे छोटा हो सकता है। तो इनकी जर्नी बहुत दर्द भरी थी। ये इलाहाबाद यूपी के रहने वाले हैं और इनके शहर के 40 किलोमीटर पर इनकी नानी का घर था। तो इनको मूवी देखने का बड़ा शौक था। हर 15 दिन में ये नानी के घर आ जाते थे और जब ये आ जाते तो एक ही दिन में 3 मूवी देख डालते थे। तो एक दिन मूवी देखते देखते इनको लगा कि जब अमिताभ बच्चन 3 घंटे काम करके करोड़पति बन सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, लग्जरी कार में घूम सकते हैं, तो हम क्यों नहीं। तो इनको भी एक वो इच्छा हुई कि हम भी पैसा कमाएं, हम भी बड़े आदमी बने। तो इनकी पढ़ाई पूरी हो गई थी और ये 1989 में अमीर आदमी बनने का स्वप्न लेकर मुंबई आ गए। मुंबई में लगा था 7 दिन तक अमिताभ बच्चन के घर से आके ये गए और वहाँ बहुत भीड़ रहती और ऑब्वियसली भीड़ रहेगी क्योंकि रोल मॉडल जो थे हमारे अमिताभ बच्चन। जब उनकी गाड़ी निकलती थी तो वो सब उनको ऐसे हाथ हिला के निकलती और बाकी सामने से पब्लिक भी हाथ हिलाती। ऐसे ही करते करते 7 दिन निकल गए और इनको लगा कि ऐसे कुछ नहीं होना, तो वो अपनी रूटीन में वापस आ गए। लेकिन एक इरादा पक्का था कि मुंबई अमीर बनने को आए हैं तो कुछ करके ही जाएंगे, तो कुछ तो करना है। उनको भी काम मिला, जो भी काम मिला वो करते गए।
फिर टाटा इंडिगो में जॉब किया। जॉब करने के बाद लगा कि जॉब हमारे लिए नहीं है, हम तो अमीर बनने आए हैं, हीरो, और हम तो यहाँ हीरो बनने आए और बन गए हैं जीरो। तो एक समय ऐसा भी आया कि इनके पास हॉस्पिटल में इनके पास रूम नहीं था, और ये लगातार 30 दिन तक एक बेंच पे, उनका दिमाग उस समय काम नहीं कर रहा था कि क्या करें। लेकिन एक दिन इनको फील हुआ कि धरती पर जितने काम किए इंसान नहीं किए, तो मुझ में क्या कमी है, तो मैं भी तो कर सकता हूँ। तो इन्होंने जब सोचना शुरू किया, और कहते हैं ना फ्रेंड्स, जब सोचना शुरू करते हैं तो काम होना भी शुरू हो जाता है। तो इन्होंने 2-3 नेटवर्क कंपनी में काम किया, लेकिन समझ में नहीं आया, तो फिर छोड़ दिया, और फिर 1 साल तक वापस कुछ नहीं किया। और एक दिन इनके अपलाइन मिस्टर सुरेश मुंबई आए, और एक पेज में इनको पूरा प्लान दिखाया, बट क्लियर नहीं हुआ इनको। तो सुरेश सर ने दिसंबर 2006 में भोपाल आने को कहा, और दीपक सर की मीटिंग में, और सिर्फ बिजनेस प्लान देखने के लिए। अब ये बिजनेस प्लान देखने के लिए मुंबई से भोपाल गए। अब आजकल तो देखते हैं ना फ्रेंड्स, हम जूम पे भी बुलाते हैं तो लोग नहीं आते, लेकिन इन्होंने सिर्फ बिजनेस प्लान देखने के लिए भोपाल गए, और 3 घंटे बैठकर प्लान देखा, पूरा प्लान समझा। उस समय सिर्फ जो 7 हेल्थ प्रोडक्ट थे उनके बारे में नॉलेज थी, और विक्की सर को कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन जब कार फंड, ट्रेवल फंड और हाउस फंड के बारे में जाना, तो इनके दिमाग में क्लिक हुआ, क्योंकि इनका सपना भी यही था, अमीर बनना और लग्जरी कार में घूमना। तो एक चीज क्लियर हो गई इनके दिमाग में कि यही वो प्लेटफॉर्म है जहां वो लाइफ चेंज कर सकते हैं। तो फिर 3 घंटे के बाद उन्होंने अपने क्लाइंट के साथ बैठकर सारे डाउट्स क्लियर किए, क्योंकि जब तक आप डाउट्स में रहते हो सक्सेस नहीं मिल सकती। फिर ये मुंबई आए, और इनके अपलाइन का फोन आया कि बाली सर आ रहे हैं, मिल लेना। तो वो मिले बाली सर से, और इनके सारे जो ड्रीम थे वो बाली सर ने इनको विजुअलाइज कराए, और लास्ट में एक लाइन बोली कि 2018 तक अगर हमारे साथ चलोगे तो आप अपने चार्टेड प्लेन से चलोगे। और यहाँ ये इनका सपना भी था। तो इनको विश्वास हो गया कि बाली सर ही वो इंसान है जो इनके सभी सपनों को पूरा कर सकते हैं। और फिर इन्होंने वो सब किया जो बाली सर ने कहा। जो इंसान अपनी अपलाइन, मेंटर और गुरु पर भरोसा नहीं करते, वो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। और इन्होंने बाली सर को अपना रोल मॉडल माना। इन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की सिर्फ 8 हेल्थ प्रोडक्ट के साथ। ये जब प्रोडक्ट मीटिंग में जाया करते थे तो लोग कहते थे हम क्यों खाए सप्लीमेंट, हमें कुछ हो गया तो ये प्रूव करने के लिए क्या करते थे, ये 30 कैप्सूल, फ्रेंड्स 30 कैप्सूल एक साथ खा जाते थे। और मीटिंग करने के 2 घंटे बाद कहते कि जब मुझे कुछ नहीं हुआ तो आपको कैसे कुछ हो सकता है। तो इनका पहले महीने का जो पे आउट था फ्रेंड्स 393 रुपए का, और सेकेंड मंथ का 550, थर्ड मंथ 702 रुपए, और फोर्थ मंथ का जो चेक आया 1007 का। तो बहुत सारे लोग थे जो इनके साथ थे, लेकिन जिनके कोई ड्रीम नहीं थे, और उनके ड्रीम पे फोकस नहीं था, वो छोड़कर चले गए। लेकिन इनका ड्रीम था और ये आगे बढ़े। और इनका 5th मंथ का जो चेक आया अबाउट 80,000, और 1 साल में क्राउन डायरेक्टर किया। इन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा और हमेशा आगे बढ़ते रहे। इनके अपलाइन ने जब ज्वाइन कराया था तो सीधे 1 साल बाद मिले फ्रेंड्स। 1 साल बाद, हमारी तो कोई बात नहीं होती फोन में तो हम कहते कैसा अपलाइन है, लेकिन इन्होंने अपलाइन से सीधे 1 साल बाद मिले। वो भी तब जब क्राउन बनने पर इन्होंने डिमांड की कि क्राउन की सेलिब्रेशन आपके साथ होगा। बाली सर थे वहां पे, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने अपलाइन को बुलाया और सेलिब्रेट किया। और उसके बाद धीरे धीरे ये डीसीडी, यूसीडी, टीयूसीडी और आज एम्बेसडर है। तो कहते हैं ना फ्रेंड्स, और इनका जो हाईएस्ट चेक है आज 35 लाख का है। इनके अचीवमेंट 22 वर्ल्ड का टूर है, और 4-5 लग्जरी कार, हाउस ड्रीम, और इनका पर्पस है कि हजारों लोगों को उनकी ड्रीम कार दिलाना। एट लास्ट मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि मतलब इन सब की कहानी से ऐसा हमें लगता है कि एक ना एक दिन हमारी भी कहानी होगी, और हमारी कहानी भी किसी न किसी दिन, जैसे हम आज इनकी सुना रहे, कोई ना कोई सुनाएगा। तो मुझे भी नहीं पता कि मेरी लाइफ स्टोरी में क्या होगी, बट उसमें ये तो कभी नहीं लिखा होगा कि मैंने हार मान ली। तो इसी के साथ मैं नेक्स्ट स्टोरी आपको सुनाना चाहूंगी पवन मलिक सर की।
तो ये भी हमारे एम्बेसडर पवन मल्लिक सर जो हरियाणा से बिलोंग करते हैं, ये बीएससी फाइनल ईयर के स्टूडेंट थे, तभी इन्होंने डायरेक्ट सेलिंग में काम स्टार्ट किया, क्योंकि ये जानते थे कि सपने सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग में ही पूरे किए जा सकते हैं। लेकिन जितना आसान लगता है उतना आसान नहीं होता यहाँ नाम और पैसा कमाना, क्योंकि उस समय काम करना नहीं आता था। लेकिन आज इससे आसान कोई काम नहीं है इनके लिए। तो इन्होंने फर्स्ट 35 लोगों को जब प्लान दिखाया तो उन्होंने 35 लोगों को सबने मना कर दिया, और फर्स्ट मंथ में जब इनका चेक आया तो 261 रुपये, तो लोगों ने इनका चेक देखा और बहुत हंसी उड़ाई। लेकिन पवन सर ने अपने चेक में एक सबसे अच्छी बात जो लगी वो उस चेक में उनका नाम था, और पहली बार जिंदगी में अपने नाम का चेक देखा और बहुत खुश हुए। उस दिन उन्होंने एक बात सोची कि बाकी सारी चीजें तो चेक में बहुत अच्छी है, बस कुछ जीरो ही तो बढ़ाने हैं, और तब से लेकर अब तक 4 जीरो उस चेक में बढ़ चुके हैं। और इन्होंने अपना फर्स्ट ईयर में 35,000 कमाए थे और आज ये 20 करोड़ तक कमा चुके हैं नेटवर्क मार्केटिंग से। तो इन्होंने 2003 में रोहतक में जब अपनी पहली मोटरसाइकिल लाई तो लोगों ने उसमें भी बहुत मजाक उड़ाया, क्योंकि ये प्लान जब दिखाते तो गाड़ी की बात करते थे, तो लोग कहते थे आपकी गाड़ी कब आएगी। और जब इनकी पहली गाड़ी वो मारुति आई, वो भी सेकेंड हैंड थी, तो उसका भी बहुत ज्यादा मजाक बनता था, क्योंकि वो चलती कम थी और रुकती ज्यादा थी। बट लोग इतना मजाक उड़ाते थे, लेकिन उनका वो मजाक उड़ाना, उनको वो अपना एनर्जी लेवल बढ़ाते थे। जब भी लोग इनका मजाक उड़ाते थे, ये अपनी एनर्जी बढ़ाते थे कि अब और अच्छा करना, कुछ और बेटर करना। और आज तो इनके पास अब तो इन्हें सोचना पड़ता है कि किस गाड़ी से जाए, क्योंकि आज फॉर्च्यूनर, जैगुआर और डिस्कवरी तीनों इनके पास है। ये 5 साल पहले आए थे वेस्टीज में आने से पहले इन्होंने करोड़ों रुपए कमाए, लेकिन ये एक ऐसी कंपनी की तलाश में थे जहां एक स्टेबल इनकम मिले। पूरी दुनिया में इनका बिजनेस हो, काम करे या ना करे फिर भी बिजनेस आता रहे, प्लान कंपनी चेंज ना करे और प्रोडक्ट के दाम कंपनी बढ़ाए ना, और जबरदस्त ट्रेनिंग सिस्टम हो। ये सारी खूबी देखने के लिए ये अपनी जैगुआर से कंपनी प्लान देखने आए थे वेस्टीज का। और वेस्टीज एक ऐसी कंपनी है जिसके पास मोटरसाइकिल हो वो भी कर सकते हैं, और जिनके पास नहीं है वो भी कर सकते हैं, और जिनके पास सब कुछ है वो भी कर सकता है। ये वेस्टीज कंपनी में सबसे छोटी उम्र के एम्बेसडर है, जहां लोग उम्र को लेकर इनका मजाक उड़ाते थे। ये सिर्फ 34 साल की उम्र में फाइनेंशियली फ्री हो चुके थे। ये सबसे कम उम्र के एम्बेसडर है, ये अपनी लाइफ का फुल एंजॉय करते हैं। जब वेस्टीज ज्वाइन किया तो उससे पहले 13 साल डायरेक्ट सेलिंग में काम कर चुके थे। जब इनका पहला चेक 261 का आया तो डायरेक्ट सेलिंग में इनके दोस्तों ने बहुत मजाक बनाया था कि तेरा कुछ नहीं हो सकता। तो 3 साल तक कुछ हुआ भी नहीं था, बट इस इंडस्ट्री में लाइफ कब चेंज हो जाती है दोस्तों पता भी नहीं चलता। इनकी पहली गाड़ी मारुति जो सेकेंड हैंड थी, तब सोचा भी नहीं था कि डिस्कवरी भी लूंगा, और 2005 में ये इनकी 10वीं गाड़ी है डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में। और जो मजा इनको काम करके वेस्टीज में आया वो कहीं और नहीं मिला, क्योंकि वेस्टीज सिर्फ एक कंपनी नहीं, एक परिवार है। और ये एक ऐसी कंपनी है, पवन सर सिर्फ 20 महीने में एम्बेसडर बने। ये पहले गांव में रहते थे और ये 20 साल तक गांव की जिंदगी जिए हैं, लेकिन अब जो इन्होंने घर बनाया है उसमें 1000 स्क्वायर फीट का 18,000 स्क्वायर फीट उसका साइज है घर का, और 1000 स्क्वायर फीट का होम ये थिएटर है, और 500 स्क्वायर फीट का स्विमिंग पूल है, और 700-800 फुट स्क्वायर फुट का जिम है, और 10-15 गाड़ियों को पार्किंग करने का प्लेस। और इतना सब कुछ इसलिए क्योंकि हर महीने 2-3 लाख का चेक बढ़ जाता है वेस्टीज में, और इनकी हाईएस्ट इनकम है 40 लाख पर मंथ। फ्रेंड्स, अगर लाइफ में अमीर आदमी बनना है तो नेटवर्क मार्केटिंग से अच्छा कोई बिजनेस नहीं, क्योंकि हमारी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, और प्रोडक्ट ऐसे प्रोडक्ट यहाँ इतने अच्छे हैं, इतनी बढ़िया यहाँ ऑफिसेस है, फैक्ट्रीज है, और जब नेटवर्क बड़ा हो जाता है तो पता भी नहीं चलता सामान कौन खरीद रहा है और इनकम किधर से आ रही है। और जब लोग चाय दुबई में पियेंगे और उस चाय की इनकम आएगी वो हमारे पॉकेट में। तो फ्रेंड्स, जिंदगी एक हसीन ख्वाब है, हमें जीने की चाहत होनी चाहिए। गम खुद ही खुशी में बदल जाएंगे, गम खुद ही खुशी में बदल जाएंगे, सिर्फ मुस्कुराने की आदत होनी चाहिए। बस अब लास्ट 4 लाइन बोल के मैं अपने स्टोरी समाप्त करना चाहूंगी। इस सभा ने मुझे बोलने का मौका दिया, इस सभा ने मुझे बोलने का मौका दिया। नेपाल वेरियर्स के लिए मैं दिल से ग्रेटिट्यूड है। जिंदगी में कोई साथ दे या न दे, आपको रहना हमेशा सॉलिट्यूड है। और सच में बिलीव कीजिए फ्रेंड, हर नामुमकिन को मुमकिन कर सकते हैं।
हर नामुमकिन को मुमकिन कर सकते हैं अगर आप में भी पॉजिटिव एटीट्यूड है। ओवर टू यू मैम। थैंक यू संतोष जी। अभी तो ओवर टू रीमा जी। थैंक यू संतोष जी। थैंक्स अ लॉट सभी लीडर्स का। सभी ने बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज सुनाई और ऐसे स्टोरीज जो रियल है, हमने कहीं से बनाई नहीं, कुछ देखा नहीं, जो रीमा जी आप अनम्यूट कीजिए खुद को एक बार। तो मैं वही कह रही थी कि ये सारी स्टोरीज कोई हमने बनाई नहीं है, ये सारी रियल स्टोरीज हैं, हमारे एम्बेसडर्स के संघर्ष की कहानी है। तो मैं आप सभी से एक सवाल पूछना चाहूंगी। कल आप सभी ने 8 एम्बेसडर्स की कहानियां सुनी और आज भी 8 एम्बेसडर्स की कहानियां आपने सुनी। तो आप सब लोगों ने एक एक वर्ड में क्या सीखा, इनकी कहानियों में से क्या सीखा? चैट बॉक्स ओपन है ना मैम? तो मैं चाहूंगी प्लीज एक वर्ड में। बिल्कुल बिल्कुल, जिसके पास जो थॉट आए जिस लीडर से, वो सभी लिखिए ताकि हम सब पार्टिसिपेट कीजिए, हम लोगों को सबको अच्छा लगेगा। अब फिर मुझे तो बोलना ही है। रेडमी से किसका है? रेडमी 8A से कौन है? रेडमी कविता जी। ओके। हमें बिना स्ट्रगल के कुछ नहीं मिलता, फ्रॉम निधि जी। वेरी गुड निधि जी, बहुत सही बोला आपने। जब तक हम संघर्ष नहीं करेंगे तब तक हमें कुछ नहीं मिलेगा। जी बिल्कुल, सबने संघर्ष किया। हम बिना ये निधि जी कहिए कि कविता जी ने लिखा, सचमुच जिंदगी एक हसीन ख्वाब है, पूरे करने वाले हैं वेस्टीज। ओके। वाह, हमें बिना जी, मैंने तो इतना सीखा कि स्ट्रगल तो सबको आते हैं, पर नकल करके सफल बने। ओके। सिर्फ पंखों से उड़ान नहीं मिलती, मेहनत से भी मिलती है। गुंजन अग्रवाल जी। देन सुनीता जी, सपने देखो और सपने के पीछे पड़ जाओ, जरूर पूरा होगा वेस्टीज से। जालिमा जी, संघर्ष बहुत, माय गॉड अब इतना फास्ट आ रहा है कि मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ। चलिए, थैंक यू एवरीवन। व्यक्तित्व बनने का सफर है वेस्टीज, हमारा ड्रीम पूरे करते हैं वेस्टीज। जिसमें अकेले चलने के हौसले होते हैं, उनके पीछे ही एक दिन काफिले होते हैं। अगेन संतोष जी की तरफ से एक पावरफुल लाइन। डॉली जी, संघर्ष बहुत जरूरी है, पंखों से उड़ान नहीं, हौसले से उड़ान मिलती है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो चलिए, थैंक यू एवरीवन। ये जो चीज है ये दर्शाती है कि हमने इन सेशंस को बहुत गहराई से लिया है, हमने सुना है और बहुत गहराई से सुना है। सिर्फ यहाँ पे हम एक होता है ना, फिजिकली प्रेजेंट नहीं थे, हमारा दिल और दिमाग भी यहाँ था। ये चीज ये साबित करता है, जो आंसर्स आपने दिए उसे ये साबित होता है कि आप लोगों ने वाकई सेशन को बहुत गहराई से लिया। जिद जरूरी है, जरूरी है, जिद जरूरी है। वर्तिका जी, संघर्ष की कहानियां अच्छी तो लगती है, पर सवाल ये है कि कौन कौन संघर्ष करना चाहता है। वेरी गुड, सही बात है। हमने ये ऐसा एक मैसेज भी देखा होगा कि जब पूछा जाता है पैसा जिंदगी बदलना कौन चाहता है, तो सभी हाथ उठाते हैं, लेकिन उसके लिए जो सेक्रीफाइस करना है उसके लिए कौन कौन तैयार है, तो किसी का हाथ नहीं उठता है। तो बिल्कुल यहाँ वही है, ट्रू। तो इन सभी एम्बेसडर्स की कहानियां सुनने के बाद ये समझ आता है कि संघर्ष के दौरान ही इंसान अकेला होता है। इसलिए कभी संघर्ष करने से नहीं घबराना, क्योंकि सफलता मिलने के बाद तो सारी दुनिया ही साथ होती है। तो सफल होना है तो इन 7 चीजों पे हमेशा फोकस करना होगा, जो हमें इनके जीवन से सीखने को मिलता है। वो है ड्रीम्स, बर्निंग डिजायर, राइट डायरेक्शन, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, डिसिप्लिन,
डेडलाइन और इन सब के साथ पॉजिटिव एटीट्यूड। वाकई आसान नहीं रहा होगा, एंड डेफिनेटली आसान नहीं था वो सफर, उस कारवे को चीरकर आगे बढ़ना। न धूप देखी होगी न छांव, न दिन देखा होगा न रात, न भूख देखी होगी न प्यास, बस बढ़ते ही जाना है। बस एक जुनून, एक फितूर आगे बढ़ने का, बढ़ते जाने का जुनून, कामयाबी का जुनून, कुछ कर गुजरने का जुनून, कुछ पाने का। और देखिए आज हम सब यहाँ बैठकर उनकी कहानियां सुन रहे हैं। तो फ्रेंड्स, कामयाबी एक दिन एक रात में हासिल नहीं होती, खुद को तपाना पड़ता है, जलाना पड़ता है। तो आइए हम सब भी प्रण करते हैं, न रुकेंगे न थकेंगे, बस आगे बढ़ते ही जाएंगे। भले कामयाबी हमें थोड़ी देर से मिले, पर मिलेगी जरूर। सो ओवर टू यू मैम। थैंक यू, विश यू वेल। थैंक यू रीमा जी। मैम रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दीजिए अब।